जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी। कल यानी कि 7 जून को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के सारे सांसद, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के दिल्ली में बैठक है और इससे पहले जेडीयू दिल्ली में ही संसदीय दलों का मीटिंग बुलाई है। ललन सिंह जो पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मीडिया में बहुत बड़ी बात कर दी है। क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बातों को सुनिए। ललन जी, संसदीय दल की बैठक कब होगी? कल जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। सर, ये बताइए कि इसकी मांग बिहार के सर विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है। ललन जी, डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहे। सर विशेष राज्य का दर्जा की मांग हम लोगों की रही है पहले से। भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी। तो आपने सुना होगा जब मीडिया ने सवाल किया है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का जो मांग है नीतीश कुमार के वो मिलेगी, यानी कि विशेष राज्य के दर्जा मिलेगी। इन्होंने कहा कि आपसे पूछ के करेंगे क्या होगा ना होगा वो बिहार के जितने सांसद है, जो सरकार चला रही है वो फैसला करेगी। लेकिन क्या अग्निवीर समाप्त हो जाएगी? क्या अग्निवीर के कारण ही नरेंद्र मोदी 303 से 240 सीट पे आ गए? क्या कुछ बोल रहे हैं केसी त्यागी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पहले उनकी बातों को सुनिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो आपने सुना होगा, देखिए जब बीजेपी पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं आई तो सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा था वो बेरोजगारी और अग्निवीर जब इस देश में आया था तो कई ट्रेनें आग के हवाले कर दिए गए थे, बस हवाले कर दिए गए थे। तमाम इस देश में देखा गया था कि जो युवा है सड़क पे आ गया था। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार नहीं झुकी और इस देश में आज भी अग्निवीर के द्वारा एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी में लोग जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उछालकर विपक्ष जो एनडीए गठबंधन के नेताओं हैं वो फायदा लिए और केसी त्यागी समझ चुके हैं, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पे विचार करने की जरूरत है। हम जब बैठेंगे साथ में मंत्रियों के साथ तो इस पे विचार किया जाएगा, लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। और एक बात और चल रही है कि बिहार में को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए, लेकिन इस पे नहीं ललन सिंह और नहीं केसी त्यागी ने बोला है। लेकिन नरेंद्र मोदी से पहले ही जेडीयू अपने संसदीय बैठक में, संसद दल की जो बैठक है उसमें फैसला लेने वाली है कि किन किन मंत्रालय को इन्होंने अपने पक्ष में रखना चाहती है। जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है, जैसा कि एएनआई संवाददाता ने दिल्ली में ही केसी त्यागी और ललन सिंह से बात किया है। 24 से 48 घंटा में पता चल जाएगा कि कौन पार्टी को किस मंत्रालय दिया गया है। बने रहिएगा चौकस भारत न्यूज पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किन पार्टी के खेमे में कौन सा मंत्रालय गया है। धन्यवाद।